एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है दोस्तों। प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो आज मैं फिल्म लेकर आया हूं भैया ये थोड़ा अलग हटके है और उसकी वजह है इसके अंदर डबल रोल आज से पहले भी हुए हैं। जैसे सीता और गीता थी, राम और श्याम थी, ऐसे ही इसके अंदर भी डबल रोल है और डबल रोल जिसका है वो है कृति सेनन। इसी की वजह से इस फिल्म का नाम रखा गया है दो पत्ती। ये दो पत्ती दो पहलू हैं, अलग अलग एक ही बिल्कुल दिखने वाली दो लड़कियों की कहानी। अब ये है कि जैसे सीता गीता के अंदर कॉमेडी भी बहुत थी, मगर इसके अंदर आपको कॉमेडी जो है वो नंबर 0 के नाम पर आपको मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर कॉमेडी नहीं है, इसके अंदर है सस्पेंस और एक अच्छा इशू। तो भैया कुल मिला के कृति सेनन का पहला प्रोजेक्ट है डबल रोल होने वजह, इसकी जो वजह है डबल रोल की, और दूसरा है उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस की बटरफ्लाई, जो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उनकी तरफ से ये पहली फिल्म है जो कृति सेनन की तरफ से एज ए प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म। अब शुरू करते हैं हम दो पत्ती की कहानी, यानी कि इसके अंदर है कृति सेनन, जैसा कि मैंने बताया डबल रोल है। एक निभा रही है सौम्या का कैरेक्टर और एक निभा रही है शैली का कैरेक्टर। शैली एक कहते हैं ना कि मॉडर्नाइज लड़की जो कि दुनिया से डरती नहीं है, वो लड़की है शैली। इसके अंदर दूसरी जो लड़की है सौम्या, एक बिल्कुल घरेलू, बिल्कुल कभी उसने बाहर की दुनिया ना निकली मतलब देखी हो, बिल्कुल सीधी सादी एक सौम्या की कहानी। तो शैली जो दुनिया को दिखाती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए और सौम्या जो एक घर पारिवारिक जिंदगी को दिखाती है। भैया ये दो लोगों की कहानी है और है कौन? अकेली कृति सेनन जो दो पार्ट निभा रही है। अच्छा काम किया है कृति सेनन ने। अगर मैं बात करूं तो भैया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर मैं बात करूं उनकी बॉडी लैंग्वेज की, अगर मैं बात करूं उनकी डायलॉग डिलीवरी की, अगर मैं बात करूं उनकी मतलब एज ए एक्टर उनकी परफॉर्मेंस की, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी कहानियां जिनके ऊपर बनी हो, कुछ कुछ होता है जैसी कहानियां बनी हो जिनके ऊपर, और भैया उनकी मुस्कुराहट ही बहुत कातिल हो। उनका नाम है काजोल और भैया उनको पूरे नाम से कहते हैं काजोल देवगन। वो बनी है इसमें पुलिस वाली, यानी कि पुलिस कॉप, एक SI जो कि एक हिल स्टेशन की SI है जिनकी पोस्टिंग हुई है। तो भैया काजोल के ऊपर वर्दी, जैसे वो काजोल अपने आप में बहुत अच्छी लगती हैं, वैसे ही काजोल के ऊपर वर्दी बहुत अच्छी लगी है पुलिस वालों की। मगर उनके अंदर भी एक डबल रोल है, काजोल का खुद का नहीं है। वो डबल रोल होने की वजह क्या है? उनके प्रोफेशन की। अब प्रोफेशन में वो एक पुलिस वाले भी हैं और एक लॉयर भी हैं। काजोल कैरेक्टर निभा रही हैं, उनका नाम है इसके अंदर विद्या ज्योति कन्वर। इनकी जो पोस्टिंग है वो एक ऐसे हिल स्टेशन पे है जहां पर इनकी पहली बार पोस्टिंग हुई है और यहां पर इनको एक नया ट्विस्ट एंड टर्न मिलता है और वो है कृति सेनन के साथ। तो कुल मिला के ज्योति जो विद्या ज्योति है उनकी पोस्टिंग होती है हिल स्टेशन पर और वहां पर उनको एक कॉल आती है और कहते हैं कि भैया कि कुछ उनके साथ घटना घटी है, आप आ जाइए। अब वहां पर वो जाती हैं तो देखती हैं कृति सेनन के चोट लगी हुई है, पूरी तरीके से घायल है वो, और घायल होने के बाद वो किसी तरीके की कंप्लेंट नहीं कर रही है। अब मैं कहानी को यहीं छोड़ दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा इसके बाद कि आखिर हो क्या रहा है और आखिर ट्विन सिस्टर ये जिसके साथ हालात हो रहा है, उनमें से ट्विन सिस्टर के साथ कौन सी ये सिस्टर है जिसके साथ हो रहा है और ये क्या हो रहा है इसके साथ, और आखिर ऐसी क्यों वो कर रही है कि वो मतलब काजोल को कंप्लेंट नहीं करना चाह रही है या कोई कुछ भी बताना नहीं चाह रही है, खामोश है बिल्कुल। अब यहाँ विद्या ज्योति, सौम्या और शैली, अब यहां पर जो इन तीनों की केमिस्ट्री है वो अलग है और इन केमिस्ट्री में एक जो ट्विस्ट एंड टर्न जो बहुत बड़ा है, जिसके साथ बवाल ही बवाल हो रहा है, जिसके साथ कहते हैं ना कि यही खुद बवाल है या इसके जरिए बवाल हो रहा है, उनका नाम है शहीर शेख यानी कि ध्रुव सूद। अब भैया ध्रुव सूद, शहीर शेख जो है वो इतना बड़ा कैरेक्टर निभा रहे हैं, कृति सेनन के साथ वो लीड में आए हैं, पहली बार इतना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो ये 4 कैरेक्टर हैं। पहला है 2 कैरेक्टर निभा रही हैं अपना कृति सेनन, काजोल निभा रही हैं लॉयर और मतलब सिंगल, उनका कोई ट्विंस कोई नहीं है, डबल रोल नहीं है, और वो पुलिस ऑफिसर का, और यहाँ है क्या नाम है ध्रुव सूद यानी कि शहीर शेख। ये 4 कैरेक्टर के ऊपर कहानी है भैया धमाल मचा दिया है। आखिर में जाके एक ये इसके अंदर कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है और वो कहानी को ऐसा मोड़ देता है कि आप सोचने में आमादा हो जाते हैं। जैसे एक अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की फिल्म आई थी, उसका नाम था सेक्शन 375, जहां पर अक्षय खन्ना और मतलब ऋचा चड्ढा की जो फाइट होती है ना कोर्ट के अंदर, वैसा ही ट्विस्ट एंड टर्न दबा के मतलब जो आपका दिमाग हिला दे, जो एक कर दे ना कि भैया ओफ ये कैसा ट्विस्ट एंड टर्न था, वैसा ही सोचने पे आबादा कर दे।
आप बहुत ज़्यादा इससे कुछ और तो उम्मीद मत करिए कि कॉमेडी होगी या बहुत तामझाम होगा, कुछ नाच गाने बहुत अलग हटके होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल और बेसिक सस्पेंस फिल्म है, मगर ये मैं फिर बोल रहा हूँ लास्ट में जाके वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, यानी कि औरतों के हक के ऊपर है। अब वो क्या है वो आपको इस फिल्म के अंदर देखकर ही पता चलेगा। तो कुल मिला के इसकी जो राइटिंग की है वो की है कनिका ढिल्लन। इससे पहले उन्होंने लिखी थी हसीन दिलरुबा, तो वो उनकी राइटिंग पे आप शक नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे अच्छे कंटेंट लिखे। इसके अलावा जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है शशांक चतुर्वेदी। तो भैया डायरेक्टर शशांक चतुर्वेदी का भी काम अच्छा है। और अगर शशांक चतुर्वेदी डायरेक्टर के बाद अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो भैया म्यूजिक भी अच्छा है। गाने इसके काफी सूदिंग और मतलब सस्पेंस को बढ़ाते हैं। मतलब कुछ तो एक गाना तो मुझे लगा लाइक जैसे कॉकटेल का गाना था कि जो दीपिका पादुकोण थी, वो उस जैसा कुछ गाना था। तो मगर गाने बिल्कुल जो है सस्पेंस को, उसकी स्क्रिप्ट को जो है वो टच करते हुए जाते हैं। सचेत और परंपरा का म्यूजिक है। उन्होंने पहले भी अपना नाम कमा चुके हैं, चाहे वो आशिकी हो या आप जो है क्या नाम है सनी देओल के बेटे की फिल्म आई थी उनकी फिल्म हो। तो भैया कुल मिला के गाने भी इसके अच्छे हैं। और अगर इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी सपोर्ट करता है, चाहे वो हम काजोल के सीन को देखें या कृति सेनन के सीन को देखें, या हम जो है शहीर शेख के साथ कृति सेनन के जो सीन है या काजोल के साथ जो सीन है उनको देखें तो काफी सपोर्ट करते हैं, तो सस्पेंस को बढ़ाते हैं। तो म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक जो इसको दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो अलग है, उनका नाम है अनुराग शाकिया। भैया जो सिनेमेटोग्राफी, जो पहला जो कहते हैं ना कैमरे के अंदर कैद कर देना, वो एक क्या नाम है फॉरेन सिनेमेटोग्राफर हैं, उनका नाम है मार्ट, पूरा नाम है मार्ट रटसेप। तो भैया ये मार्ट जो है इनकी कह सकते हैं कि सिनेमेटोग्राफी मतलब हिल स्टेशन के लुक अगर देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से भी फिल्म को अच्छी रेटिंग दी जा सकती है। काजोल के अलग हटके सीन को देखने के लिए आप दो पत्ती देखिए, आप शशांक चतुर्वेदी के अच्छे डायरेक्शन के लिए, उनकी पहली फिल्म है, उनको बूस्टअप करने के लिए दो पत्ती देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। नेटफ्लिक्स पर 25 नवंबर को रिलीज़ हो चुकी है, तो जाके देखिए। और अगेन प्लीज़ मैं कहूँगा कि जो मैंने शुरू में कहा था कि जाते जाते मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नीचे आके कर दीजिएगा कमेंट कि कैसी लगी आपको फिल्म। अगर अच्छी लगी तो हमें मुबारकबाद दे दीजिएगा कि भैया आपने अच्छा रिव्यू किया था तो हम इसलिए आपका ये मूवी देखने गए। और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो वो कोई बात नहीं, फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। मगर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।